तान्या और अमन की लव मैरिज हुई थी। शुरू में दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद अमन ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया। उसे मुंबई में नौकरी मिल गई। अच्छा पैकेज था। दोनों बहुत खुश थे। वहीं अमन ने 1 साल बहुत मन लगाकर काम किया तो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो अमन के पास पहले से थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी ईएमआई बहुत ज़्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी ईएमआई भरना मुश्किल होता जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसके मकान के गृह प्रवेश में बुलाकर एक और गलती कर दी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसने 20 साल के लिए ईएमआई बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर नहीं जा सकता, उसने अमन से ज़्यादा काम लेना शुरू किया। बात बात में उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद देता थे बॉस। अमन बेचारा सब कुछ सहकर भी तान्या को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर छोटे शहर से मुंबई के अपार्टमेंट में आई तान्या अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जैसे लाइफस्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी। तान्या के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। तान्या को हर दिन घूमने जाना था, मूवी, थिएटर, बाहर डिनर, इन सब का शौक लग गया था, क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वह अमन के साथ महीने में एक बार टूर का प्लान कर लेती थी, जिसे ना चाहते हुए भी अमन को मानना पड़ता था। अमन की जिंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाई हो जाती थी। बाकी लोग भी तो मेंटेन कर ही रहे हैं, सिर्फ सोच का फर्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी डल जाएगी, तान्या का रिएक्शन होता था। अमन बोलता, उनकी और हमारी कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। इनमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, हमें अभी 20 साल ईएमआई भरनी है। तब तान्या बोलती, तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं करते? तुम भी तो इसी कंपनी में चिपके रहना चाहते हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। अमन बोलता है, नौकरी बदलने के रिस्क के लिए सेविंग होनी चाहिए। यहाँ महीने के लास्ट आने से पहले ही पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगली सैलरी तक के खर्चे क्रेडिट कार्ड से करने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए यह सब बंद कर दो। इस पर तान्या बोली, ये सब तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैंने तुम्हारी भी कितनी तारीफ की है यहाँ सोसाइटी में। उसका क्या, ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। अमन चुप रह गया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। अमन सोच रहा था कि पहले जब वह छोटे से शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था, दोनों कितने सुखी थे। सुबह क्लास होती, दोपहर को खाना खाने घर आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम की क्लास के लिए निकल जाता। रात को जब घर आता तो तान्या गरम गरम खाना परोसती। तरक्की के चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया। उन्होंने कितना मना किया था, बेटा जो मिल रहा है उसमें सब्र कर, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। एक बार अपना घर क्या छोड़ा, एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया।
पिताजी वहीं इंस्टीट्यूट चला रहे थे। बार बार माँ पिताजी अमन को फ़ोन पर कहते कि मिलने आओ, लेकिन वह मिलने नहीं जा पाता था। अमन मन ही मन सोचता कि अब सबको कैसे बताऊं कि यहाँ आकर उसने क्या खोया, क्या पाया। एक शाम अमन अभी ऑफिस से निकला ही था कि तान्या का फ़ोन आ गया। तान्या बोली, अमन कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज मूवी देखने जाना था। अमन बोला, तान्या मैं ऑफिस के काम में ऐसे उलझा कि सब कुछ भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करने आता हूँ। यह कहते कहते अमन गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे की सीट पर रखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तान्या बोली, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। अमन बोला, याद नहीं रहा, भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड खराब मत करो। चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। तान्या बोली, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर देना। अमन को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? तान्या बोली, हर काम मेरे से पूछकर करते हो, जो खाना हो मंगा लेना। यह कहकर तान्या ने फ़ोन काट दिया। अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरे दिन ऑफिस में बॉस से चिक-चिक, घर पहुंचो तो बीवी के नखरे। अमन गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने तान्या को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तान्या ने उसकी एक न मानी। हार कर अमन भी बिना डिनर किए सोने चला गया। कल सुबह जल्दी मीटिंग थी। 2-3 दिन पहले ही अमन ने तान्या को बता दिया था, लेकिन जब अमन सुबह तैयार हुआ तो पता लगा कि तान्या सोकर ही नहीं उठी है। बिना नाश्ता किए, बिना टिफ़िन लिए वह ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को नए टारगेट समझा दिए। इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ाता जा रहा था। आज के टारगेट पूरा करने के लिए अमन को संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाना उसके लिए असंभव था। मीटिंग के बाद वह बॉस के केबिन में गया। बॉस ने बोला, आओ अमन, तुम बहुत काबिल हो। मुझे विश्वास है ये टारगेट तुम ज़रूर पूरे कर लोगे। अमन बोला, सर, ये रहा मेरा रिज़ाइन। मैं 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊंगा। बॉस बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हो? तुम्हारे घर की ईएमआई का क्या होगा? अमन बोला, सारे कलेश की जड़ वह हाई सोसाइटी का घर ही है, जिसके कारण मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। इसी ईएमआई ने मुझे तुम्हारा गुलाम बनाकर रखा था। मैं वह फ्लैट बेच रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस ज़्यादा सवाल जवाब करता, अमन तेज़ी से बाहर निकल आया। आज वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर्स को फ़ोन किया और फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को अमन घर आया तो तान्या ने कहा, हम कल कहीं घूमने चले क्या? तुम कल की छुट्टी ले लो। अमन बोला, तान्या, अब बस 3 महीने की बात है, उसके बाद बस छुट्टी ही छुट्टी है। तान्या बोली, क्या मतलब? अमन बोला, मैंने नौकरी छोड़ दी है। इस फ्लैट को बेच रहा हूँ। जो भी पैसा मिलेगा उससे लोन चुक जाएगा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी ने मेरा सुख चैन और यहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया। अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। अपने इंस्टीट्यूट में ज़रा देर होने पर तुम फ़ोन करती थी कि जल्दी आ जाओ, मैं भी भूखी हूँ।
यहाँ मैं नाश्ता करूँ या नहीं, टिफ़िन बने या नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। 3 महीने जितने मज़े करने हैं कर लो। मैंने पिताजी को फ़ोन कर दिया है, हम वापस आ रहे हैं, वहीं इंस्टीट्यूट चलाएंगे। तान्या बोली, ये तुमने क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। अमन बोला, बर्बाद नहीं, ये सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे। एक बार सोच कर देखो, अगले 20 साल में मेरा क्या हाल होता। ईएमआई वही रहती, मेरे काम करने की शक्ति घटती, खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता कि शायद इन ऐशो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। यह सुनकर तान्या के होश उड़ गए। इस तरह तो कभी उसने सोचा ही नहीं। तान्या बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, दूसरों के चक्कर में मैं आपका ध्यान देना ही भूल गई। आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने घर चलते हैं। 3 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पिताजी और अमन मिलकर इंस्टीट्यूट चलाने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।